सभी ने देखे हैं, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो करती है, उसके ऊपर जनता ने जो विश्वास जताया है। या अगर हम बात करें महिला के सम्मान में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीति रीति बनाई और आगे उसको अप्लाई करके दिखाया, जनता इन सारी चीजों को समझते हुए देश के विकास में और राष्ट्र के निर्माण में साथ आएगी, और निश्चित तौर पर वो साथ में आएगी। बिल्कुल। और प्रियंका जी, यहाँ पर हो रही है, और जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो डबल विकास होगा, ये साफ लग रहा है। एक आखिरी सवाल है, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये पैसे खिला रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं है तो क्या है? अभी विधायक आज चुन के जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। जिनके जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो खुद जीतेंगे? उनकी गारंटी है क्या? सवाल ये है। और 16 के आरोप लग रहा है, सामने तो 3 आए हैं, बाकी कहाँ हैं? उनके नंबर दीजिए। जब एसीबी कल जांच करने गई है तो भागते फिरे, अब होने वाला नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप की जो ये राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, अब बचने वाले नहीं है, उनको जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, क्या हुआ? वो एक तो देखिए, अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि कई सारे सवाल खड़े होते हैं प्रियंका जी से, ज्यादा सवाल इसलिए भी क्योंकि केंद्र में सरकार है और अब दिल्ली की जनता के मन में बस पाती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रियंका जी, एक तरफ ये भी देखा जाता है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां खुले मंचों से दावा करती हैं, लेकिन जब एक पार्टी ये दावा करती है तो दूसरी पार्टी उस पर निशाना भी साधने लगती है कि भाई इन्होंने तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी हैं। तो इलेक्शन में तो सभी लोग यही कर रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियां होना और उसी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, या हम कहें कि दूसरी परिस्थितियों को परिवर्तन में लाने के लिए योजनाओं को बनाना, इनके दोनों चीजों में थोड़ा सा माइन्यूटली अंतर आता है। अगर हम बात करें इस कल्चर की, अगर हम बात करें जिसमें कि फ्री की कोई भी चीज को अनाउंसमेंट करने की, तो इसके जनक खुद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, फ्री पानी, इस टाइप की जो स्टाइल लेकर के आए चुनाव के अंदर, इसको कहा जाए सबसे ज्यादा प्रमोट वही करते हैं, और इन्हीं आधारों पर वो जीत के भी आए थे। परंतु न फ्री वाईफाई लोगों को मिला, न सड़कों की स्थिति सुधरी, और यमुना जी की स्थिति तो क्या है ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो निश्चित है कि जो उनने वादे खिलाफी करी है, दिल्ली की जनता उससे त्रस्त हो चुकी है। और रही बात संदीप जी, आपका कमेंट। जो ये मुफ्त की रेवड़ी की बात कर रहे हैं, पहले इसी मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ थे, जगह जगह जाके प्रचार करते थे केजरीवाल जी तो मुफ्त की रेवड़ी दे रहे, केजरीवाल जी तो मुफ्त की रेवड़ी दे रहे। अब वही मुफ्त की रेवड़ी ये लोग भी दे रहे हैं। बस यही फर्क इतना है कि ये करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला वाली सिचुएशन है। तो फिर इस बयान को कैसे आप देखेंगे संदीप जी, जब आतिशी ये कहती हैं कि ये चुनावी युद्ध नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है, ये अच्छाई बुराई पर अच्छाई का युद्ध है, ये काम पर गुंडागर्दी का युद्ध है। किस गुंडागर्दी की बात है ये? बीजेपी की गुंडागर्दी। जहां बीजेपी की सरकार है वहां आप देख सकते हैं, जिस डबल इंजन सरकार की बात आप लोग कर रहे हैं, वही डबल इंजन यूपी में है जो कुंभ में पूरी तरीके से फेल हुआ। लोग किस तरह से अव्यवस्थाएं वहां जेलें, किस तरह से वहां लाशें बिछी हुई दिखी, और किस तरह से मुख्यमंत्री वहां स्टार्टिंग में पहले बोले कि अभी कोई घटना नहीं, ये तो अफवाह है। उसके बाद जब मैटर थोड़ा सीरियस हुआ तब जाके उन्होंने बताया कि अभी एग्जैक्ट नंबर वहां नहीं आ पाया। वहां भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी वही हिसाब की डबल इंजन की सरकार ये ले आना चाहते हैं, ठीक है, कि जिसमें केवल गुंडा राज ही होगा। ठीक है संदीप जी, दोबारा से आप बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ी है। इस बीच मेरी सहयोगी ममता जो रट सेंटर से जुड़ी हुई है, जहां से आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि कौन किस सीट से आगे है। ममता, ओवर टू यू। बिल्कुल अंशिका, रट से इस वक्त मैं लाइव हूं। आज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैं एक बार जरा तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। ये रट से इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी तैयारी पहले से ही की गई है। आपको एक एक रिजल्ट यहां से हम देंगे, कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से आगे बढ़ रहा है, किसकी हार हो रही है और किसे इस बार सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वो सारी बड़ी अपडेट आपको इसी रट से आपको मिलेगी। क्योंकि आज 70 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे कुछ ही समय बाद थोड़े थोड़े क्लियर होने लग जाएंगे, इसीलिए नजरें सभी की रहने वाली है। आप न्यूज़ 18 से अपनी नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको सबसे पहले रट से सबसे बड़ी अपडेट मिलने वाली है कि कौन सी सीट में इस वक्त बढ़त मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को या फिर अन्य दलों को, किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, जीत कितनी हो रही है। आप देखिए डेस्क पे पूरी तैयारियां की गई हैं। हम जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहां पर
फिलहाल टीम जो है वो लगातार पहुंच रही है, जिसमें सारे अपडेट्स हम आपको देंगे कि किस तरीके से इस बार कौन सी पार्टी आगे चल रही है, क्या रहता है, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव जाहिर तौर पर दिलचस्प मोड़ पर आ गया है जब से एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल के बाद जो नतीजे सामने आए हैं उसने इस विधानसभा चुनाव को और दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इसमें बढ़त मिलती नजर आ रही है, वो इस बार सरकार बनाती नजर आ रही है, ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। इसीलिए उसके बाद से राजनीति भी बहुत ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात कर ली, वो लगातार जो है अपने विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर नहीं जाना चाहती है, लेकिन बीजेपी में उत्साह बहुत ज्यादा है। बीजेपी कितनी सीटों पर आगे बढ़ रही है, कितनी सीटें उसके खाते पर आ रही है, बीजेपी को किन सीटों पर अच्छा बहुमत मिल रहा है, अच्छे आंकड़े बीजेपी के खाते में आ रहे हैं, वो सभी आपको लाइव जानकारियां यही रट से हम आपको देंगे। और सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी, अंशिका ओवर टू यू। तो रिजल्ट लाइव हब से ममता तिवारी सहयोगी आपको दिखा रही थी कि जो पूरा सेंटर है वहां से आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा कि कौन किस सीट से आगे है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद मतगणना जो है थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही ब्रेकिंग भी बीच में अब आपको बता देते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, क्योंकि आज आएंगे, इंतजार इस घड़ी का है, थोड़ी ही देर बाद काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। दिल्ली की 70 सीटों के नतीजे आएंगे। इस बार वोट प्रतिशत की बात करें तो 60% से ज्यादा जो वोटर्स हैं पहुंचे थे और वोट डाला था उन्होंने, लेकिन देखना होगा कि किसके पक्ष में। अभी इंतजार है इसी घड़ी का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे थोड़ी ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ। वोटिंग के बाद 14 एग्जिट पोल आए, 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कितने जल्दी तब्दील होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए भी अभी इंतजार करना होगा। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चा का दौर लगातार जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप जी हमारे साथ जुड़े और प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी, इस बार तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगा दिया, बड़े बड़े स्टार प्रचारक दिल्ली में उतार दिए। आपके बयान, आप लोगों के बीजेपी के कई बड़े स्टार नेताओं के बयान काफी वायरल हुए हैं कि आइए यमुना में नहा कर दिखाइए, इस तरह के चैलेंजेस भी सुनने को मिले हैं। क्या ये फैक्टर काम करेगा, आपको लगता है? निश्चित तौर पर फैक्टर्स की अगर बात भी हम अलग कर दे बहन, तो जिन चीजों के ऊपर करप्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था कि करप्शन फ्री समाज की स्थापना करने के लिए केजरीवाल जी ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया था और अन्ना हजारे जी के माध्यम से आम आदमी पार्टी आगे निकल करके आई थी, जिसको हमारे धर्म भाई साहब कह रहे हैं कि आरएसएस के द्वारा संचालित आंदोलन था, जैसा इन्होंने आरोप लगाया। तो जिन चीजों को लेकर के वो आज आगे आए, उन्हीं के साथ में सवालों के घेरे में आज वो और उनके विधायक पूरे की पूरे खड़े हुए हैं। दिल्ली में जब वो होते हैं तो सिक्योरिटी को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, जब गुजरात चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अपने स्टेट में वो सिक्योरिटी को लेकर के दुनिया भर के आरोप लगा देते हैं। तो जो प्रोपोगेंडा हमेशा उन्होंने अपनाया, जिसके कारण को हमने नहीं, जनता ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ने और हाई कोर्ट तक ने उनको फटकार लगाई है जी। उसको लेकर जनता ने ये सारा सिनेरियो देखा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मुझे ना ही कोई आवास चाहिए, ना मुझे कोई गाड़ी चाहिए, ना मुझे कोई फैसिलिटीज चाहिए, और किस तरीके से उन्होंने अपनी ही बात को नकारते हुए वो आगे बढ़ते रहे। तो शीश महल का निर्माण हो गया, गाड़ियों के तो आपके पूरे के पूरा लश्कर चलने लग गया। बिल्कुल, और किस वो तस्वीर भी वायरल हुई थी जब पूरे परिवार के साथ बैठकर बहुत लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे थे, डाइनिंग टेबल पर बाकायदा बैठे हुए थे। संदीप जी, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे थे सड़कों पर, अन्ना हजारे के साथ मंच साझा किया, और अब उसी भ्रष्टाचार के नाम पर जांच के दायरे में आ गया अरविंद केजरीवाल। तमाम बड़े वो नेता जिनके नाम पर मंचों से ये दावा किया जाता था कि इससे बेहतर मंत्री नहीं आने वाला है। जांच के दायरे की बात जहां तक ये कि जो विपक्ष में मोदी के खिलाफ आवाज उठाता है वो जांच के दायरे में आ जाता है। जांच के दायरे में आने का मतलब ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी है। जांच के दायरे में आने का मतलब इस समय जब से मोदी की सरकार आई है तब से केवल एक ही मतलब है जांच के दायरे में आने का, कि मतलब आप मोदी जी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ आप सजग हैं तो आप जांच के दायरे में आ जाएंगे। तो वही दिल्ली में भी चल रहा है, वहीं लगभग जहां पे भी विपक्ष की सरकार है जो बीजेपी के साथ नहीं है तो वो जांच के दायरे में ही है।
तो जिस सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी जिसको जो बीजेपी में है, जहाँ भी मोदी जी जाते हैं और बताते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं, इनका मेरे पास पूरा हिसाब किताब है इनका, उन्हीं को अगले दिन बीजेपी ज्वाइन करवा लेते हैं। तो ये इनकी वॉशिंग मशीन में तो सब धुल जाते हैं। तो जांच का बस इतना ही है कि जो मोदी ठीक है, ये इस पर एक सवाल प्रियंका जी से कि प्रियंका जी, जब कोई बीजेपी से हटकर रहता है तो उस पर कई आरोप आप लोग लगाते हैं, लेकिन बीजेपी में आते ही सारे जो है आरोप उस पे से हट जाते हैं। जैसा कि अभी संदीप जी बता रहे थे कि क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है जो यहां पर लोग आते ही साफ हो जाते हैं? का दावा नहीं करती। आप जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए हों, उनकी कोई भी जांच अगर बंद हो गई हो या न्यायिक प्रकरण उनका स्थगित हो गया हो या उन्हें क्लीन चिट मिल गई हो, तो आप नाम प्रस्तुत कीजिए। मैं बिल्कुल इस बात को खुले मन से स्वीकार करूंगी कि यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही, परंतु आप एक नाम तो बताइए कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई हो या उनकी जांच स्थगित कर दी गई हो या जांचें बंद हो गई हो। आप बताइए, एक भी नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तो चल रही है, आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे किसी भी पार्टी में, जो मामला न्यायालयधीन है वो जुडिशरी में अगर है तो वो तो चलेगा और उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से चल रहा था। परंतु सम्मान से घबराना, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होना, बहाने करते रहना, ये कौन सी न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर विश्वास है? आप हर छोटी छोटी बात के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, जब आपको ईडी ने जांच के लिए बुलाया तो आपको तो खुले मन से जाना चाहिए था, फिर क्यों आप मुंह लुकाते हुए नजर आए? फिर आपने कहा मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा। सरकार से इतना लालच, सत्ता से और कुर्सी से इतना लालच क्या हुआ? स्वाति मालीवाल का आपने अपमान किया, आपकी फाउंडर मेंबर रही, आज तक आपके एक भी नेता ने स्वाति मालीवाल के लिए एक शब्द नहीं कहा। ऐसा क्यों? आप नारी सम्मान की बात करते हैं, बहुत अच्छी बातें करना भी चाहिए, परंतु जो आपकी फाउंडर मेंबर रही, आज तक आप लोग उनके ऊपर एक भी स्टेटमेंट नहीं देते। ऐसा क्यों? आपकी पार्टी ने उनके लिए एक भी आवाज क्यों नहीं उठाई? वो सही है, गलत है, ऐसा उन्होंने क्यों किया? एक भी विधायक ने इसके लिए आज तक एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? सम्मान की बात जहां तक है कि जहां जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है वहां पे आप यार करना ही है तो एक ही लगाओ, फिर अलग मत करना। अलग करेंगे ना तो आप अलग कर लो ना, जल्दी करो यार। पर जल्दी करके मुझे निकालना है। बिल्कुल। क्या दुआ मांगी है मां से? देखिए, मैंने शुरुआत ही कालका जी मंदिर से माँ काली के दर्शन और आशीर्वाद से की थी, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, उसका एक ही है मकसद, सेवा। और मैंने आज माँ से फिर वही कहा है कि मुझे लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपके पास आते हैं, अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी समस्याएं लेकर, मुझे बस जरिया बना लो। सब देखते हैं माँ का क्या फैसला है, मैं तो बस जरिया बनने आई हूँ आज। देखिए, पार्टी ने खूब मेहनत की, हम सब ने खूब मेहनत की, जमीन पर रहे, लोगों में रहे, लोगों के मुद्दों पर पूरा चुनाव लड़ा है। अब दिल्ली जो फैसला करेगी सर माथे पर ले और श्रुति मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। देखिए, इंतजार करना है और हर कोई इंतजार ही कर रहा है श्रुति, क्योंकि दिल्ली का ये चुनाव बहुत ज्यादा खास है इस बार, क्योंकि अभी हुए हैं लोकसभा चुनाव और उसके बाद बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि दिल्ली में किसी तरह जीत हासिल की जाए। और इसीलिए हमने देखा भी कई जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनको मैदान में उतारा गया। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, संदीप जी लगातार जुड़े हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े और प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए, आप नेताओं का जो बयानबाजी है वो तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले छोटा सा कमेंट हम आपसे ले लेते हैं, क्योंकि संदीप जी लगातार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अभी देखना होगा कि पहली बात तो लोकसभा में आप इंडिया गठबंधन के साथ आए, इस बार ऐसी क्या वजह हो गई कि आपको लगा कि नहीं इस बार भी आप क्लीन स्वाइप कर जाएंगे, जबकि सब कुछ आपके एजेंडे के खिलाफ होता हुआ चला गया? तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं लगा कि आपको, अगर आप हारते हैं या कम सीटें आती हैं, जीत भी जाते हैं लेकिन सीटें अगर परसेंटेज डाउन होता है, तो आपको नहीं लगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा इस बार था संदीप जी? जी, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो जनता के भरोसे था। मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, हमारी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस वो जनता के दम पे था, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है आज भी हमारे साथ है, क्योंकि वो हर मुद्दे पे हमारे साथ है। उसको पता है कि भरोसे का एक ही नाम है, केजरीवाल, क्योंकि हमने जो बोला उसको करके दिखाए हैं।
हम मोदी जी की तरह ऐसे वादे नहीं करते कि 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे और ज़मीन पे कुछ भी नहीं उतरता। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने फ्री बिजली का वादा किया, हमने वो पूरा किया। हमने अच्छी शिक्षा की बात की तो हमने उसको स्कूलों की स्थिति को बेहतर किया, हमने अस्पतालों को बेहतर किया। तो हम जो बोलते हैं उसको करते हैं। तो उसी जनता के भरोसे के दम पे हमको ये ओवर कॉन्फिडेंस था और है और रहेगा, और हम दिल्ली में उसी ओवर कॉन्फिडेंस के दम पे सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये देखना होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है, क्योंकि 70 सीटों पर आज जो है नतीजे आ जाएंगे कि आखिर किसने जनता के दिल को खुश किया है, किसके वादे जनता को लुभाए हैं। लगातार ये महाकवरेज जारी रहेगा और आप तक सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 पहुंचाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खरीद फरोख्त के आरोपों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की जांच। एलजी के आदेश के बाद केजरीवाल के घर पहुंची जांच टीम। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 15 करोड़ की पेशकश के आरोपों पर एसीबी की टीम ने केजरीवाल को दिया नोटिस। एसीबी की टीम ने एक्स पोस्ट के बारे में मांगी जानकारी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप। सीएम फडणवीस बोले, दिल्ली में हार के डर से कवर फायर कर रहे हैं राहुल। मोदी कैबिनेट के नए आयकर बिल को मंजूरी की तैयारी। सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है नया आयकर बिल। मुंबई में 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 4 गिरफ्तार। गृहमंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स टीम को दी बधाई। कहा, पीएम मोदी ने कि नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह ठोस कदम। पीएम मोदी आज रात 9 बजे देश विदेश की बड़ी हस्तियों से करेंगे बात। वेब्स समिट के तहत मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, आनंद महिंद्रा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जैसी कई बड़ी हस्तियां होंगी चर्चा में शामिल। इनकम टैक्स में बड़ी छूट के बाद मिडिल क्लास के लिए बड़ी खबर। 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट कम करने का किया ऐलान। ब्राजील के साओ पाउलो में विमान हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बस से टकराया विमान। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 लोगों की मौत की खबर। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना पर सीएम की बैठक। महाराष्ट्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। निकाय चुनाव की जंग में सीएम विष्णुदेव साय का तूफानी प्रचार। अंबिकापुर और बिलासपुर में किया रोड शो। कहा, नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं बचेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी विभागों और प्रकोष्ठों की बुलाई बैठक। एमपी में शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 45 से 60% अंक पाने वाले माने जाएंगे सेकंड डिवीजन। स्कूल शिक्षा विभाग की विसंगति को दी गई थी हाई कोर्ट में चुनौती। भोपाल जिला अदालत में बवाल। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पीटा। हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचा था शख्स। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में की विधानसभा अध्यक्ष की शिकायत। राजनांद गांव के चुनावी प्रचार में शामिल होने का लगाया आरोप। बैतूल में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 1 अरब से ज्यादा की सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। भोपाल में सुरैया नायक और देवी सिंह का विवाद गहराया। सुरैया हाजी ने देवी सिंह को दी धमकी। बिलासपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता सहित 6 लोग बीजेपी में शामिल। दंतेवाड़ा में बीजेपी समर्थित 5 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कायराना करतूत। चुनाव से पहले सरपंच उम्मीदवार की हत्या। एमपी में शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 45 से 60% अंक पाने वाले माने जाएंगे सेकंड डिवीजन। दंतेवाड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। भाजपा समर्थित 5 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित। कोरबा में 6 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिलासपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता लालटू घोष ने साथियों समेत कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा। कवर्धा में 2 शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार। 11 किलो गांजा बरामद। बलरामपुर में पुलिस कस्टडी से बदमाश हुआ था फरार। जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 50 लाख की 700 पेटी शराब पकड़ाई। रायपुर जेल में लेडी डॉन के पति से मारपीट। सेंट्रल जेल के 3 कर्मचारी सस्पेंड। किसानों के खाते में आएगी अंतर की राशि। धान खरीदी की अंतर राशि की जाएगी जारी।
अंबिकापुर में निगम चुनाव के दौरान सामने आया पंपलेट विवाद, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल। बीजापुर में तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। दिल्ली के जनादेश में आखिरकार दिल्ली के दंगल में किसने मारी है बाजी? 70 सीटों पर क्या तीसरी बार हैट्रिक बनाने वाली आम आदमी पार्टी? इसके पहले आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। सबसे पहले एग्जिट पोल, सबसे पहले बैलेट पेपर से काउंटिंग और उसके बाद शुरू होगी। थोड़ी देर में ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 70 सीटों के नतीजे आने वाले हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इस बार हैट्रिक बनाने के साथ ही इस बार क्या सरकार बनाने जा रही है? यह 27 साल का सूखा खत्म होने वाला और अपने आप में यह इतिहास होगा अगर कमल खिलेगा तो, क्योंकि 11 एग्जिट पोल में आपको बता दें कि बीजेपी को बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रही है, या फिर 2014 से इंतजार कर रही, ना विधानसभा ना लोकसभा किसी में भी नहीं आ पाई। शून्य पर अटकी हुई कांग्रेस क्या इस बार उसकी उम्मीदों पर कुछ ना कुछ सीटें उतरने के उसके फेवर में है या फिर नहीं? ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे अगर कोई दिखाएगा तो आपको न्यूज़ 18। बिल्कुल, और 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ था और ऐसे में देखना होगा कि आखिर इन 70 सीटों पर जनता ने किसे चुना है। लगातार जो है नेताओं के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। सौरभ भारद्वाज ने कालका जी मंदिर में दर्शन किए, तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जो है लगातार पहुंच रहे हैं मंदिर। बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिर। सुबह से ही लगातार पूजा पाठ का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज रिजल्ट डे है। तो वैसे भी ये कहा जाता है कि जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ताकि अच्छी चीजें आए, अच्छे रिजल्ट्स आए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए लगातार। धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, संदीप यादव हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता है, और विकास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले विकास जी, दिल्ली की हवा किस ओर नजर आ रही है? मैं समझ पा रहा हूं दिल्ली विधानसभा 25 का चुनाव, जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं वो तीनों अपने अलग अलग पेडेस्टन पे चुनाव लड़ रही है, और मुझे लगता है कि तीनों अपने पेडेस्टन पे सक्सेसफुल साबित होगा। इसको अगर और दूसरे तरीके से बताया जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने जो पुरानी पार्टी की शक्ति रही है, ताकत रही है, उसको री एनर्जाइज करने की कोशिश की है। वो अपने लीडरशिप को भाप पा रही है, ढूंढ पा रही है, चाहे वो संदीप दीक्षित जी हो या फिर देवेंद्र यादव जी हो। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि केंद्र में जिस तरह से भाजपा की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो भाजपा मुख्य रूप से दिल्ली में भी अपने आउटरीच को बढ़ाना चाह रही है। वो कोशिश कर रही है कि इस फोल्ड में हमारे नेशनल पॉलिसीज से, हमारे एम्बिशन से हम दिल्ली को थोड़ा शिफ्ट कर पाएँ। और आम आदमी भी चाहेगी कि जो हमारे वादे हैं, जो हमने जो काम किया है दिल्ली के लोगों के लिए, उसके बिहाफ पे हम सरकार में रिटेन ले आएंगे। सो तीनों ही मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल होंगे। नहीं तो 70 सीटों में से आप कह रहे हैं कि तीनों 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे सीटों में से, विकास जी? आम आदमी पार्टी मूलतः सरकार बना पाएगी और वोट परसेंटेज में कांग्रेस का इजाफा होगा और बीजेपी सीट में इंक्रीज कर पाएगी। इसका मतलब कि सरकार आम आदमी पार्टी बना पाएगी, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने से थोड़े पीछे रहेगी, और 2014 से इंतजार कर रही कांग्रेस उसकी उम्मीदों पर कुछ ना कुछ सीटें खरी उतरेंगी। हाँ, श्योर। ठीक है, छोटा सा कमेंट हम ले लेते हैं संदीप जी से, क्योंकि लगातार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट ने जो स्टेटमेंट दिया, संदीप जी आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जी, इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। जो उन्होंने बीजेपी की सीट बढ़ने की बात करी है तो उससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। सीट बीजेपी की मुझे नहीं लगता बढ़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पुराना रिजल्ट ही ले आने जा रही है। तो आम बीजेपी की सीटें लगभग वही रहेंगी। ऐसे 3 बड़े काम जो आपने इलेक्शन के नजरिए से बड़े किए हो और आपको लग रहा है कि दिल्ली की जनता इस बार फिर आपके ऊपर भरोसा जताएगी? 3 बड़े काम: स्कूलों को बेहतर करना, उसके बाद स्वास्थ्य की कंडीशन को नहीं, तो पिछले 2 दशक से आप ये कहते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 दशक में देखा जाए तो इतनी उठापटक, आपके ऑलमोस्ट नेता तो जेल के चक्कर काटते हुए नजर आए। तो यही मूलभूत जरूरतें हैं ना जिसपे आम आदमी पार्टी काम करेगी। जेल का चक्कर काटना तो मैं पहले ही बोल चुका, जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ रहेगी उसके नेता जेल के चक्कर काटेंगे। जो पार्टी बीजेपी के साथ आ जाएगी या जो भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ हो जाएगा वो तुरंत दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार नेता हो जाएगा और मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुल के वो बाहर एकदम फ्रेश निकलेगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, मुझे सिर्फ कांग्रेस का क्रेज जो है राजधानी में, पुरानी दिल्ली में ही नजर आया है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं? क्या उम्मीद है इस बार धर्मेंद्र जी?
चाहे ईस्ट दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो या पुरानी दिल्ली हो, सभी जगह कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ये आपको परिणामों में दिखेगा। जितना दिल्ली की जनता की बात है और जनता के दिल की बात है, तो हम लोगों ने नब्ज टटोली है और जनता का एक ही दर्द है कि दिल्ली के कसूरवार दोनों हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 11 साल से बैठी हुई है, वो भी दिल्ली की उतनी ही कसूरवार है जितनी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली को बर्बाद करने के लिए लगी। आपने देखा दिल्ली में पूरे देश से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए छात्र आते हैं, किस प्रकार से दम घुटने से हमारे छात्रों की मौत हो गई दिल्ली में। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या आम आदमी पार्टी के नेताओं किसी को ये सुध नहीं आई कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां अगर राजेंद्र नगर जैसी एक वीआईपी एरिया जिसे हम कहते हैं, वहां ये हालत है कि बच्चे कैसे अपनी जिंदगी का जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे वो अपने भविष्य को बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आए थे, नई उम्मीदों 2013 में जिस तरह आप आम आदमी पार्टी के साथ आए थे, वैसा आप एक बार फिर कोशिश कर सकते थे, इस बार क्यों नहीं? और दूसरा ये स्टेटमेंट मैं और जोड़ना चाहूंगी अंशिका धर्मेंद्र जी, कि जब आपको जरूरत थी तब तो आप गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरों को जरूरत होती है तो आप हट जाते हैं। मतलब मीठा मीठा गप गप और बाकी सब। धर्मेंद्र जी, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोकतंत्र में जब सब पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये देखा जाता है कि हम किसके साथ जा सकते हैं और कौन लोकतंत्र में। क्योंकि इन्होंने एक मुखौटा लगाया था ईमानदारी का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का एक ढोंग इन्होंने किया था, लेकिन जब ये हमारे साथ आए तो हम लोगों ने देखा कि आरएसएस का ही छोटा बाउचर है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई और आम आदमी पार्टी छोटा भाई। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म ही आरएसएस की शाखा से हुआ है। अन्ना हजारे का आंदोलन, लेकिन दोनों का विजन अलग कैसे है? दोनों का विजन देखिए ना अलग है, आपको एक कैसे लग रहा है? बताता हूं। आरएसएस द्वारा जब अन्ना हजारे के मूवमेंट को चलाया गया, उस समय आपने भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करी। आपको अभी चंदे का फंडा नजर नहीं आया। कहां है कि अन्ना हजारे जी को महंगाई नजर नहीं आ रही। अब क्या काला धन विदेशों से लौटकर आ गया? जिस काले धन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बातें की, क्या वो लौटकर आ गया? नहीं। लेकिन अन्ना हजारे जी पिछले 11 साल से शांति से रानीगंज में जाके सो रहे हैं और उन्हीं अन्ना हजारे जी को उस समय देश में तमाम सारी कमियां दिखती, आज उनको कोई कमी नहीं दिखती। आतिशी कुछ कह रही है, वो सुना देते हैं, फिर और वापस से आपके पास आऊंगी। कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रहे हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप नुकसान पहुंचा रही किसी का हैं अपने ही साथी को। मेरी दिल्ली को बर्बाद किया इन दोनों कांग्रेस मैं दोनों के साथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत में। भाजपा से तो कभी मेरी विचारिक भी मैं हमेशा मतभेद रही जिंदगी में, कभी भी मैं भाजपा के साथ नहीं आई। जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना फायदा बीजेपी को। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है लोगों को 3 उम्मीदवार मिले थे, तीनों में से एक को चुनना था और आज फैसला हो चुका है। किसी ने न किसी का वोट काटा है, न किसी के लड़ने झगड़ने से किसी को मुद्दों पर चुनाव हुआ। दिल्ली फैसला कर चुकी है। 3 में से नंबर उम्मीद कर रहे हैं इस बार। देखिए, हम मजबूती से लड़े। अब कहना मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी। मैं कालका जी में सारा समय रही। मैं दिल्ली की दूसरी किसी सीट पे नहीं जा पाई। अगर मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अगर पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही होती, एग्जैक्ट नंबर बता पाती, लेकिन मैं कालका जी दिल्ली का बता दीजिए। नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। नाते आपको लगता है कि मुझे लगता है मनीष सिसोदिया और आतिशी का भी विकेट गिरने वाला है। महिला होने के नाते क्या लगता है कि आप महिलाओं में प्रभाव छोड़ पाए? जो वोटर थी महिलाएं
उनमें प्रभाव छोड़ पाए जो देखिए समय मेरे पास कम रहा, लेकिन कालका जी में जितना भी मुझे समय रहा 80,000 महिला मतदाता मेरे कालका जी में थी। मेरी कोशिश थी उन 80,000 महिलाओं तक, मतदाताओं तक मैं पहुंचूं और संगठन के दम पर मैं इसमें कामयाब भी हुई। अलका जी समय मिले तो इधर आ जाइएगा प्लीज। मुझे लगता है कि ये जीत कांग्रेस के नाम दर्ज मैं प्रतिशत की कोई बात नहीं करी, बस अंदर जाने दीजिए, मशीनें लग चुकी है। पहला राउंड 8 बजे शुरू हो जाए। एक सेकंड। कहना है कि हम जीतेंगे इस बार, अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। कुछ ही देर में चुनाव का पहला रुझान आ जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का पहला रुझान, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है और कुछ ही देर में पहला रुझान आ जाएगा। एक कमेंट संदीप जी आपसे कहा गया अलका लांबा की तरफ से कि ना इस बार कहीं मनीष जी नजर आएंगे ना कहीं आतिशी नजर आएंगी इस बार, और तो अरविंद केजरीवाल का भी गिर जाएगा। ये इस समय कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जो जिसमें उसके सपने में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता हारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो हराने के लिए ही चुनाव लड़े इस बार कांग्रेस खुद जीतने के लिए नहीं चुनाव, वोट काटने के लिए चुनाव लड़ी है और उसको बस उसकी एक ही उम्मीद है कि लेकिन बीजेपी का सेकंड अगर बोला जाता है तो आम आदमी पार्टी बोली जाती है। कहता है गुजरात में एंट्री की इसलिए कांग्रेस हार गई, कहीं और एंट्री करती है राज्य में तो इसलिए बीजेपी हार जाती है। और आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपको अगर सीटें कम आती हैं तो कांग्रेस का इसमें अच्छा रोल होगा। कांग्रेस बीजेपी हमेशा से ही साथ में है, वो बड़े भाई छोटे भाई के रोल में हमेशा से ही रहते हैं, जो कि धर्मेंद्र जी एक सेकेंड बोलिए संदीप जी। जो कि साफ विजुअल होता है कि वो बड़े भाई छोटे भाई के रोल में रहते हैं। हम गुजरात में वोट काटने नहीं गए थे, हम गुजरात में सीटें जीत के आए। हम उत्तराखंड में गए जहां हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, तो हम जहां जाते हैं हम वोट काटने नहीं जाते। हाँ, दिल्ली में कांग्रेस जो है वोट काटने के लिए, अगर हम इतने ही बुरे थे तो हमारे लोकसभा इलेक्शन में हमारे साथ क्यों आए? क्या इनको नहीं पता था कि केजरीवाल जो है आरएसएस से निकल के आए हैं? क्या कांग्रेस की रिसर्च इतनी खराब थी कि 10 साल से वो नहीं समझ पाए? अचानक से उनको इसी चुनाव में समझ में आ गया कि ये आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम वैचारिक रूप से इनके साथ नहीं जा सकते। तो जब कांग्रेस का फायदा लगता है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों को यूज करती है। ठीक है धर्मेंद्र जी, छोटा सा रिएक्शन, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे। देखिए कितने मासूम बनकर यहाँ बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि क्या अन्ना हजारे के आंदोलन को आरएसएस ने फंडिंग नहीं करी थी। और आम आदमी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को गाली देने का काम करते हैं और पीछे से दोनों एक होकर कांग्रेस के खिलाफ कितने सारे षड्यंत्र करते हैं। रही बात कांग्रेस ने इनका साथ दिया, वो इसलिए दिया कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। हमने सोचा कि हो सकता है ये ईमानदारी से राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, इसलिए हमने इनका साथ दिया। लेकिन इन लोगों की मंशा और भारतीय जनता पार्टी की मंशा एक ही है, लूटो, जमकर लूटो और झूठ बोलो, जमकर झूठ बोलो और ताकत से झूठ बोलो। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्होंने यही दिल्ली के साथ किया। आज तो गजब की बात है ना धर्मेंद्र जी कि आप कह रहे हैं लूटो खसूटो वाली पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी 3 दशक से 3 दशक रचने के लिए, इतिहास रचने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और थर्ड टर्म बीजेपी रिपीट कर रही है। आप कहीं पे भी नहीं है। अगर आप मतलब जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी। मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूं, आप क्या कहते? दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में कांग्रेस का कुछ नहीं। अरे कांग्रेस ने ही दिल्ली को दिल्ली बनाया, देश की राजधानी बनाया। आज शीला दीक्षित जी के कामों को दिल्ली और उसके बाद भी 2014 से वापस नहीं हो पाए ना विधानसभा ना लोकसभा। उसका कारण ये था एक झूठ का प्रोपेगेंडा। अन्ना हजारे जी हों, बाबा रामदेव हों, इनके द्वारा उस समय भ्रष्टाचार का आंदोलन हो। आप बहुत भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं संदीप जी। मैं एक फहरिस्त आपको भ्रष्टाचार की गिनाती हूँ। 15 घोटाले जो आपके कार्यकाल में हुए थे यूपीए के। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, 1 सेकेंड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2G टेलीकॉम घोटाला, शारदा चिटफंड, INX मीडिया मामला, एयरलेस मैक्सिस, एंट्रिक्स देवास डील। अब रुकिएगा, नौकरी के लिए भूमि, पंचकुला गुड़गांव में प्राइमरी लैंड का आवंटन रिलीज, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, एम्ब्रिये डील, पिलाट बेसिस ट्रेनर एयरक्राफ्ट और सबसे बाद हॉक विमान खरीद और शारदा हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, अगस्ता वेस्टर्न हेलीकॉप्टर घोटाला। 15 घोटाले तो मेरे गिने कुछ सेकंड में गिना दिए। यूपीए सरकार में ही हुए थे ना ये सब। तो लीजिए, शारदा के सबसे बड़े आरोपी थे अजीत पवार जी, उनको क्लीन चिट दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। और कोल घोटाले की आपने बात करी, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सीबीआई कोर्ट ने
ए राजा कनिमोजी सबको बाइज्जत बरी किया है। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगाए गए थे उस समय नैरेटिव बनाया गया था, एक भी भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ, केवल एक प्रोपेगेंडा बनाने का। सिर्फ एक रीजन मुझे बताइए कि अगर आप इतने पाक साफ है तो ना लोकसभा ना विधानसभा ना देश ना किसी राज्य में नहीं आ पा रहे, क्यों? देखिए, जब झूठ का गुब्बारा बनता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उस झूठ के गुब्बारे में शामिल हो जाता है तो भारतीय जनता ले देकर फिर आप आते हैं चौथे स्तंभ पर। जब आपको कुछ नहीं मिलता, जब आपको सारी चीजें गिना दी जाती है तो ले देकर आप आते हैं उसी पर। प्रियंका जी, एक कमेंट आपसे। प्रियंका जी, जनता आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा अवेयर है। चाहे जम्मू, अगर हम बात करें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या हम कह सकते हैं कि गारो से गिलगित तक, अगर कोई भी घटना घटती है तो वो फास्टेस्ट मीडियम के माध्यम से सबको पता चल जाती है। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार हो जहां पर, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट हो, आज जनता हर चीज का एनालिसिस करना जानती है। आज वो जो परंपरागत वोटर हुआ करता था कि हमें तो बस इंदिरा गांधी जी के चेहरे को देख के वोट डालना है, या अटल जी के चेहरे को देख के वोट डालना है, या केजरीवाल जी को देख करके वोट डालना है, ये आज जनता नहीं करती। जनता ग्राउंड पे काम करती है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, अपने अधिकारों को लेकर के अवेयर है, और वो इन्हीं सारी चीजों को और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के वोट करती है। इसलिए 13 से ज्यादा कई राज्यों में आज कांग्रेस जो है वो शून्य पर सीमित हो चुकी है। कांग्रेस को नकारने का जो काम कर रही है जनता, वो यही एक कारण है। दूसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर जनता ने, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल मैं ये ओपन मन से स्वीकार करूंगी, जिन विचारों को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे आई और जो कुठाराघात उन्होंने दिखाया जनता को, जो सपने दिखाए, लेकिन जैसे ही सत्ता में आम आदमी पार्टी के लोग आए वो खुद पथभ्रष्ट हो गए और इनके कई फाउंडर मेंबर इन्हें छोड़ करके चले गए। चाहे प्रशांत भूषण जी को देख लीजिए, कुमार विश्वास को लेकर के देख लीजिए, वो खुद इनके खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आते हैं। और मैं फिर कहूंगी कि स्वाति मालीवाल जैसी जो इनकी खुद की फाउंडर मेंबर रही, आज भी स्वाति मालीवाल को लेकर के मुझे जरा वो 5 कारण बताइए जिस वजह से आप आ पाएंगे, क्योंकि अगर हम फ्रीबीज की बात करें तो कुछ अलग नहीं था आम आदमी पार्टी से। अगर वो 2500 दे रही है तो आप 2100 दे रहे हो, तो ये अगर आप कह रहे हो कि इतने ही काम किए हैं या इतनी ही खराब मौजूदा सरकार है, तो आप ऐसे 5 रीजन बताइए कि आपकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में और आप करेंगे अच्छा। आज देख सकते हैं शाहीन बाग जैसा जो इतना बड़ा, आज हम बात करते हैं एक दंगा जिसके रूप में हो गया। जनता ने जिस तरीके से, सीएए में क्या था, सिर्फ अगर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था जिसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके जनता को बरगलाया गया। हमारे संसाधन है, हमारे लोगों का उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए, इतनी सी चीज को लेकर के किस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया और जनता को परेशान किया गया, ये जनता ने देखा है। दूसरी तरह अगर हम बात करते हैं, हमारे जो दोनों भाई इतने कर रहे हैं, निठारी हत्याकांड, निठारी कांड, आज भी दिल्ली की जनता नहीं भूली है कि किस तरीके से एक के बाद एक सीरियल मर्डर होते चले गए और नाक के नीचे सब कुछ होता गया और कुछ भी नहीं हो पाया। और क्राइम के तौर पे निर्भया कांड आज भी लोगों की रूह कपा देता है। ये सबने देखा। कॉमनवेल्थ घोटाला, जो अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर का, अगर हम बात करें कार्यक्रम, अगर हमारे देश में खेल का एक इतना बड़ा आयोजन हुआ था और उसके बाद कितना बड़ा घोटाला निकल के, आपने भी अभी देखा कि किस तरीके से घोटालों की लिस्ट निकली। उन घोटालों से दिल्ली परेशान थी और उन्हीं घोटालों के ऊपर आज करप्शन के मामले में देखिए, आज मध्य प्रदेश में अगर आप देखें, जिनके ऊपर ईडी हो, चाहे जिसके लिए लोग इतनी बातें कर रहे हैं, सबके ऊपर अगर घात करने का काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वन सेकेंड प्रियंका जी, आप जो जितनी बातें गिना रही है तो कांग्रेस से रिलेटेड है। दिल्ली की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 2 दशक से, वही हम कह रहे हैं। हाउ इट इज रिलेटेड टू आम आदमी पार्टी, जो भी आप बता रही हैं, वही मैं कह रही हूँ। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, मोहल्ला क्लिनिक, आप उसका घोटाला उठा करके देख लीजिए क्या हुआ है। आबकारी नीति आज आप देख लीजिए, उसमें नेता किस तरीके से जेल से बाहर निकल के आए हैं। ये लोग जिन चीजों के ऊपर दम भरते हैं, आज देखिए उन सभी चीजों में आपको घोटाले नजर के आएंगे। इन्होंने कहा उन्होंने शीश महल बना दिया। घोटाले हैं, घोटाले की बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आप आएंगे तो उस सब चीज को आप क्लियर करेंगे। संदीप जी, जी अभी प्रियंका जी से आपने पूछा कि 5 ऐसे काम या 5 ऐसे मुद्दे गिना दीजिए जिससे आपको लगे कि बीजेपी आएगी।
तो प्रियंका जी अपने काम नहीं गिनाई, वो पहले कांग्रेस के घोटाले, फिर इधर आके मतलब लोगों की बुराइयां कि अच्छा यहाँ ये गलत हुआ था इसलिए मुझे वोट दो, यहाँ वो गलत हुआ था इसलिए मुझे वोट दो, यहाँ ये मर्डर हुआ था इसलिए मुझे ये वोट दो। तो इनके पास कोई काम नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, बस ये दूसरे के काम में बुराई बड़ी खबर इस बीच में, थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी काउंटिंग और सबसे पहले सटीक नतीजे आपको न्यूज 18 दिखाएगा। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया क्योंकि 8 बजे वो समय बताया जा रहा है और अभी 7:49 हो रहा है। अभी मात्र 11 मिनट के बाद बैलेट पेपर की सबसे पहले काउंटिंग होगी और 70 सीटों पर एक मुश्त जो मत पड़े हैं वो जनादेश इस बार दिल्ली के दंगल में किसको बाजी मरवाता है, किसका इस बार राज तिलक होने वाला है, क्योंकि देश की राजधानी में किसकी सरकार बनेगी ये सब जानना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए सबसे पहले आपको और सबसे सटीक अगर कोई रिजल्ट दे रहा है तो वो न्यूज 18। बिल्कुल, और सबसे सटीक हमारे रट सेंटर से भी सहयोगी जुड़ी हुई हैं लगातार, वो भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है जो हम चर्चा कर रहे हैं। विकास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विकास जी, इस बार वोट प्रतिशत की बात करें तो पिछले चुनाव के कंपैरिजन में इस बार कम वोटिंग डले हैं, किसको फायदा किसको नुकसान? जी, एक दो चीज़ उसके पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो पार्टियों का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगता है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्बन कॉपी नहीं होती है। भी है क्योंकि पढ़ाई ठीक से करी थी, काम ठीक से किया था। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ने जिस तरह के काम दिल्ली की जनता के लिए किए हैं और दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब के लिए जो काम हुए हैं उसको देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग इस पूरे अच्छे काम को आगे ले जाने के लिए और भी एक गुड गवर्नेंस के लिए, काम की राजनीति के लिए, ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार आज बनने जा रही है। कल से जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, काफी विवाद चला है, उसके बाद वो देखिए एसीबी को नाम दिया उन्होंने, वहां तो पहुंचे नहीं। एसीबी को जो जानकारी दी संजय भाई ने, उसके बाद तो एसीबी वाले सो गए। उससे पहले अरविंद तो ये मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, मनीष सिसोदिया बोल रहे थे, अब देखना होगा कि किसके क्या वादे इस बार साबित होते हैं, किसके नहीं साबित होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में जब पिटारा खुलेगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। लगातार ये महा कवरेज जारी रहेगा। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप तक हम पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खरीद फरोख्त के आरोपों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की जांच। एलजी के आदेश के बाद केजरीवाल के घर पहुंची जांच टीम। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 15 करोड़ की पेशकश के आरोपों पर एसीबी की टीम ने केजरीवाल को दिया नोटिस। एसीबी की टीम ने एक्स पोस्ट के बारे में मांगी जानकारी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप। सीएम फडणवीस बोले दिल्ली में हार के डर से कवर फायर कर रहे हैं राहुल। मोदी कैबिनेट के नए आयकर बिल को मंजूरी की तैयारी। सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है नया आयकर बिल। मुंबई में 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 4 गिरफ्तार। गृहमंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स टीम को दी बधाई। कहा पीएम मोदी ने कि नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह ठोस कदम। पीएम मोदी आज रात 9 बजे देश विदेश की बड़ी हस्तियों से करेंगे बात। वेब समिट के तहत मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, आनंद महिंद्रा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जैसी कई बड़ी हस्तियां होंगी चर्चा में शामिल। इनकम टैक्स में बड़ी छूट के बाद मिडिल क्लास के लिए बड़ी खबर। 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट कम करने का किया ऐलान। ब्राजील के साओ पाउलो में विमान हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बस से टकराया विमान। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 लोगों की मौत की खबर। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना पर सीएम की बैठक। महाराष्ट्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। निकाय चुनाव की जंग में सीएम विष्णुदेव साय का तूफानी प्रचार। अंबिकापुर और बिलासपुर में किया रोड शो। कहा नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं बचेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी विभागों और प्रकोष्ठों की बुलाई बैठक। एमपी में शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 45 से 60% अंक पाने वाले माने जाएंगे सेकंड डिवीजन।
स्कूल शिक्षा विभाग की विसंगति को दी गई थी हाईकोर्ट में चुनौती। भोपाल जिला अदालत में बवाल, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पीटा। हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचा था शख्स। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में की विधानसभा अध्यक्ष की शिकायत। राजनांदगांव के चुनावी प्रचार में शामिल होने का लगाया आरोप। बैतूल में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 1 अरब से ज्यादा की सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। भोपाल में सुरैया नायक और देवी सिंह का विवाद गहराया। सुरैया